दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन इस समय आलोचनाओं के केंद्र में आ गई हैं। मामला जुड़ा है इंग्लैंड की लोकप्रिय फ्रेंचाइजी लीग द 100 के ऑक्शन से। इस ऑक्शन में सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। पाकिस्तानी मुद्रा में यह रकम 7 करोड़ पीकेआर से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि ऑक्शन से पहले लगातार यह चर्चा चल रही थी कि आईपीएल मालिकों की टीम शायद किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदेगी। लेकिन सबको चौंकाते हुए सनराइजर्स ने इस धारणा को तोड़ दिया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। कई भारतीय क्रिकेट फैंस अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या काव्या मारन को अबरार अहमद से जुड़े पिछले विवादों के बारे में जानकारी नहीं थी। फैंस को एशिया कप के बाद की वह घटना याद दिलाई जा रही है जिसमें मोहसिन नकवी को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उस समय कहा गया था कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अबरार अहमद की कुछ पोस्ट भी भारतीय फैंस के गुस्से का कारण बनी। आरोप लगाया गया कि उन्होंने चाय का कप लेकर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसे भारत पर तंज माना गया। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि मैदान पर भी उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ इशारों में जश्न मनाया था। इतना ही नहीं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का यह भी आरोप है कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने भारतीय सेना को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। इन सभी आरोपों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि ऐसे खिलाड़ी को टीम में क्यों शामिल किया गया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि द 100 लीग में आईपीएल से जुड़ी 4 टीमें हिस्सा लेती है। इनमें शामिल है एमआई लंदन जो मुंबई इंडियंस से जुड़ी है, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिकों से जुड़ी है, सनराइजर्स लीड्स जो सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी है, और सदर्न ब्रेव जो दिल्ली कैपिटल्स के मालिकों से संबंधित है। ऑक्शन की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद कोई भी टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेगी। हारिस रऊफ, शादाब खान और साइम अयूब को किसी टीम ने नहीं खरीदा। एक और पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तरीक को जरूर टीम मिली, लेकिन उन्हें बर्मिंघम फीनिक्स ने खरीदा जहां कोई भारतीय मालिक नहीं है। लेकिन असली चौंकाने वाला पल तब आया जब अबरार अहमद का नाम नीलामी में आया। बताया जा रहा है कि ट्रेंट रॉकेट्स और सनराइजर्स के बीच जबरदस्त बोली युद्ध शुरू हो गया। आखिरकार सनराइजर्स ने करीब 2.5 करोड़ रुपए में अबरार अहमद को खरीद लिया। उस समय ऑक्शन टेबल पर बैठी काव्या मरन को देखकर कई लोगों को लगा कि वह अबरार को खरीदने का फैसला करके ही बैठी हैं। इसके कुछ ही समय बाद सनराइजर्स ने अपने सोशल मीडिया पर अबरार अहमद की टीम जर्सी में तस्वीर पोस्ट कर दी और यहीं से सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कई भारतीय फैंस इस फैसले से नाराज हो गए। उनका कहना है कि जब ऑक्शन में इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद थे तो फिर एक पाकिस्तानी स्पिनर को ही क्यों चुना गया। जहां बाकी 3 भारतीय मालिकों वाली टीमों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखी, वहीं सनराइजर्स ने ऐसा फैसला क्यों लिया। यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। विवाद यही नहीं रुका। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तो सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल में बायकॉट करने की भी मांग शुरू कर दी है। कुछ फैंस का यह भी कहना है कि सनराइजर्स हमेशा विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा महत्व देती है। आईपीएल की बाकी 9 टीमों में भारतीय कप्तान हैं, लेकिन सनराइजर्स के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं। इसी वजह से कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह टीम क्रिकेट की भावनाओं से ज्यादा बिजनेस को महत्व देती है। कई लोग मुस्तफिजुर रहमान का उदाहरण भी दे रहे हैं। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन बाद में छोड़ना पड़ा था। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि द 100 लीग में भी ऐसा ही हो सकता है और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सनराइजर्स को अबरार अहमद को छोड़ना पड़ सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद के बाद से सनराइजर्स हैदराबाद के सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी कम होने लगे हैं। कई फैंस गुस्से में टीम को अनफॉलो कर रहे हैं और लगातार आलोचना कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या काव्या मरन ने यह फैसला सिर्फ क्रिकेट और बिजनेस को ध्यान में रखकर लिया था या उन्हें देश की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था। अब देखना होगा कि बढ़ते दबाव के बीच सनराइजर्स अपने फैसले पर कायम रहती है या अबरार अहमद को लेकर कोई नया फैसला लेने पर मजबूर होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बहुत लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है। वैसे ही भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कंट्रोवर्सी चलती है वो बहुत तगड़ी चलती है कि व्यूवर्स को वही चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के मध्य तो कंट्रोवर्सी चल ही रही थी। एक ताज़ा कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है कि जो आईपीएल की जो मालकिन है काव्या मारन, उन्होंने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है कि एक छोटी लीग है, जैसे आईपीएल की तरह एक छोटी लीग है, 100 नाम से वो लीग है। तो वहाँ पर जो आईपीएल में सनराइज हैदराबाद की जो मालकिन है, उन्होंने भी एक टीम अपनी बना रखी है
सनराइज लीड्स के नाम से। तो उसमें बखेड़ा ये हुआ कि पाकिस्तानी जो बल्लेबाज या गेंदबाज है उनमें से जो अबरार अहमद है, जो स्पिनर बॉलर है, उसकी काव्या मारन ने बोली लगा दी। और लगभग पाकिस्तानी अगर रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 7 करोड़ में वो बोली लगा दी। अब काव्या मारन भारतीय मालकिन और उसने पाकिस्तान के खिलाड़ी की बोली लगा ली, तो बखेड़ा तो होना ही था। तो इस कारण से ये बखेड़ा हो रहा है कि बीसीसीआई ने भी वाट लगाई है। काव्या मारन की जो मालकिन है, काव्या मारन मालकिन जो है सनराइज हैदराबाद की, उसको, उस टीम को डांट पड़ी आईसीसी की तरफ से। लेकिन एक बात बताओ कि लगभग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खिलाड़ियों का आईपीएल में या भारत के अंदर कोई भी अगर लीग होती है या भारत का मालिक अगर उसमें किसी भी अन्य लीग में अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसमें पाकिस्तान का और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का सख्त विरोध होता है भारतीय जनता के द्वारा। ये आपने अभी देखा होगा आईपीएल में, जो बांग्लादेशी जो तेज गेंदबाज था मुस्तफिजुर रहमान, उसको जैसे ही शाहरुख खान की टीम ने अपनी टीम में लिया, वैसे ही भारत में बवंडर हो गया। और उस बवंडर में, उस बवाल की वजह से जो कोलकाता नाइट राइडर्स है, उसने उस खिलाड़ी को रिवोक कराना पड़ा, यानी वहां से हटाना पड़ा, तब जाकर वो मैटर शांत हुआ। और वो मैटर जैसे ही बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से दूर किया गया, पाकिस्तान की टीम को मौका मिल गया और कहा गया कि अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी को उठाया जाएगा तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये आपसे भी ये सारी बात छुपी हुई नहीं है। उसकी वजह आईपीएल में नहीं खिलाने की वजह से बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया, और बॉयकॉट करने के कारण आईसीसी ने उससे खेल से वंचित किया। और उसी की बदौलत पाकिस्तान भी बहुत अड़ंगे लगा रहा था, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी आदत से मजबूर है, वो तो खेलने गया, छोटे भाई को घर बैठा के वो खेलने गया। लेकिन वही मुद्दा अब एक नए रूप में आ रहा है कि काव्या मारन ने अबरार अहमद को खरीद लिया, जबकि सब अपने भारतीय लोगों को, हर इंसान को ये पता है कि किसी भी पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी खिलाड़ी की बोली लगाना अभी यहाँ पर सख्त मना है, लेकिन फिर भी इनका दिमाग कहाँ चला जाता है। अपन एक आम लोगों की श्रेणी में आते हैं, तो ये तो हम भी जानते हैं कि आज पाकिस्तानी और बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हुआ था, उसके कारण यहाँ की आम जनता में रोष था। उसकी वजह से यहाँ आईपीएल में बांग्लादेश और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बेल लग गया। लेकिन फिर भी ये जो मालिक है, इन्हें पैसे से मतलब है। इसे देश की भावना में आम आदमी की भावनाएं क्या है, वो क्या सोचता है, वो देश के प्रति कितना ईमानदार है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनको पैसे चाहिए। पूरा वर्ल्ड जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए भारत की जनता बिल्कुल नाराज थी, और जैसे हिंदुओं पे वहां अटैक हुआ बांग्लादेश में, तो उसके बावजूद शाहरुख खान की टीम ने वहां मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। जैसे उस गलती को पुण्य भारतीय जो बीसीसीआई उसने सुधार किया, एक नया बखेड़ा खड़ा कर लिया, जबकि उसको पता है कि जैसे ही पाकिस्तानी को अपन खरीदेंगे ये बखेड़ा होगा। तो ये कहने का मतलब ये खरीदते ही क्यों है, ऐसे खिलाड़ी पे बोली क्यों लगाती है कि हमें फजीयत करानी पड़े। यार आम जनता जो हम जैसे लोग हैं, क्या हम बेवकूफ थोड़ी है? हमें समझ में नहीं आता क्या क्या है, हम तो अपने दिल से मैच देखते हैं। लेकिन इन्हें पैसे से मतलब है, इन्हें पैसे आया, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे कहीं का हो, वो खरीद लेंगे। मतलब इंसान की, आम आदमी की भावना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या काव्या मारन का यह डिसीजन सही था या नहीं? मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो काव्या मारन का बहुत ही अफसोसजनक और बहुत ही बेकार डिसीजन था कि उसने उस खिलाड़ी का चयन किया। हम उस खिलाड़ी से व्यक्तिगत हमारा कोई नाराजी नहीं है, ना हमें बांग्लादेश की जनता से कोई नाराजी, ना पाकिस्तान की जनता से, लेकिन हमारे मन में अपने भाइयों के लिए तो रिस्पेक्ट है।
तो उन रिस्पेक्ट के लिए हमें उनको नहीं खिलाना चाहिए तो नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन ये अपने ठेकेदार काव्या मारन हुआ, शाहरुख खान हुआ या अदर कोई है, भैया जनता की ओर से सीधा और साफ संदेश है कि जो देश की जनता डिसीजन करे वही फाइनल होना चाहिए। अब जब आईपीएल में हटाकर उसको बाहर कर दिया गया तो अब ये नया खिलाड़ी लेकर क्या करेंगे? गलत है ना ये आप बताओ गलत है कि नहीं? मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बताऊं तो उसको नहीं लेना चाहिए था काव्या मारन को, क्योंकि काव्या मारन भी भारतीय जनता के पैसे से ही वो मालकिन बनी हुई है। वो गज से पैसे लेकर नहीं आई। अपन टिकट के पैसे देते हैं तब जाकर वो सिस्टम वहां उनका चलता है। तो वही बात है कि ये निर्णय काव्या मारन को बदलना होगा और बीसीसीआई ने काव्या मारन की जो सनराइज है या उसकी जो सनराइज लीड्स है उसको डांट पड़ी है। अब देखते हैं काव्या मारन का क्या डिसीजन होता है। बीसीसीआई का निर्णय सर्वमान्य उसे मानना होगा। तो दोस्तों, क्या काव्या मारन ने ये सही किया या गलत किया?